नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो टीचर्स का भी फेवरेट है और एनसीईआरटी का है, आइए सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए H2S का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन अपने आप में आपको आंसर का हिंट देता है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, उसका डॉट यानी कि डॉट बनाकर ये बता दीजिए कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। भले ही वो आपसे क्वेश्चन में लिखे नहीं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का अपने आप में मतलब ही ये होता है कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको डॉट बनाकर दिखाना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट, या फिर हम छोटे से क्रॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम ये छोटा सा क्रॉस बनाते हैं तो इसको भी हम डॉट कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे आप लेक्चर सुनेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें स्वतः समझ में आ जाएंगी, ठीक है, और याद भी रह जाएंगी। आपको याद रखने की भी स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है H2S का, यानी आपके पास 2 हाइड्रोजन है और आपके पास 1 सल्फर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के केस में एक एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद एक ही शेल है, यानी इसके पास सिर्फ K शेल है। आप जानते हैं कि K शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि K शेल जो हाइड्रोजन का एकमात्र शेल है वही उसका आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल भी कहलाया जाएगा। उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 2। कहने का मतलब ये अनस्टेबल है। तो अगर मुझे इस हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं ना, इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन लिखे हैं। अगर मुझे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैं इस हाइड्रोजन के साथ एक डॉट लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के एक ही शेल है, वही उसका आउटरमोस्ट, वही उसका वैलेंस शेल है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल भी कहते हैं। चलिए अब ये कहानी केवल इस हाइड्रोजन की नहीं है, ब्रह्मांड में जितने भी हाइड्रोजन हैं सबकी यही कहानी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आप हाइड्रोजन के साथ एक डॉट लगा देंगे और आपकी बात खत्म। चलिए ये हमने सिर्फ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, अभी हम इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे। अब बात आती है सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। 16, इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 6। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सल्फर का जो एटम है उसमें न्यूक्लियस तो है ही,